गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो कल तक हमने कुछ इसके जो थ्योरम है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी किया और कुछ इसके थ्योरम्स कुछ रूल्स के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपका z दो नंबर का मिक्स है, रियल और इमेजिनरी। ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चंस भी किए हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया था 5.1 का। देखो ये आपके चैप्टर जो है वैसे तो बहुत छोटा चैप्टर है, क्योंकि कई सारे टॉपिक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिगार्डिंग वो इसमें नहीं है। ठीक है, तो एक टॉपिक तो आपके बुक के बिल्कुल लास्ट में गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हम करेंगे। एक टॉपिक छोटा सा और है जो पूरी बुक में कहीं पे भी नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल तो हम यहाँ पे जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में हमने आपको कल बताया था मॉडुलस और कॉन्जुगेट। तो मॉडुलस जो है आपका क्या होता है? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और कॉन्जुगेट क्या होता है? a प्लस आइटा माइनस आइटा b। अगर z ये है तो z बार आपका ये होगा। ठीक है, ये आपका यूज होता है इनवर्स में। अगर आपको इनवर्स फाइंड करना है तो उसका रूल हो जाएगा आपका z बार अपॉन मॉड ऑफ z का स्क्वायर, मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इनवर्स हो जाएगा। और तो अब देखो यहां से क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखो आपका। फोर्थ क्वेश्चन है 3 × 7 प्लस आइटा 7 इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो देखो z की इक्वल लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लो इसके, सिंपल सिंपल। ये 21 प्लस आइटा 21 प्लस आइटा से इसको मल्टीप्लाई किया 7 आइटा प्लस 7 आइटा स्क्वायर। क्लियर है बेटा? अब देखो जो आइटा स्क्वायर है, आइटा तो आइटा ही रहेगा, आइटा की वैल्यू तो आइटा ही रहेगी। आइटा की वैल्यू रूट ऑफ माइनस वन यहाँ पे पुट नहीं करनी है, कहीं पे भी पुट नहीं करनी है, कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ेगी रूट ऑफ माइनस वन को आपको आइटा लिखने की। ठीक है ना, या आइटा को रूट ऑफ माइनस वन लिखने की आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइटा स्क्वायर को भी लिखना है यहाँ पर 21 और ये दोनों मिलकर के आपके हो गए 28 आइटा, और ये हो गया आपका -7। क्यों? क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपकी -1, तो आपको डायरेक्ट इसको साइन चेंज करके लिखना है। प्लस है तो माइनस और माइनस तो प्लस। तो z इक्वल हो गया 40 प्लस 28 आइटा। बस यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो इसी तरह से आप इसका देखो 7th क्वेश्चन में करवा रहा हूं, 5th और 6th आपको खुद को करना है। तो 7th क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं इसमें। तो देखो मैंने ब्रैकेट ओपन किया, +4 प्लस बीच में प्लस था। ठीक है, यहाँ माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगी, प्लस 4/3 माइनस आइटा। ठीक है, अब आइटा वालों को पास पास रख के उनको ऐड कर दो, जैसे ये वाला पार्ट आपका ऐड हो जाएगा और वो आइटा अलग से। तो ये देखो 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3 एंड प्लस आइटा 7/3 प्लस आइटा का कॉमन निकाल लो 1/3 -1। ठीक है, ये आपके तीन पार्ट है आइटा वाले। तो आइटा को मैंने कॉमन निकाला, ये 7/3, ये 1/3 और यहाँ से 1। इनको अलग से ऐड कर लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, इनको अलग से ऐड कर लो। तो देखो ये कितना हो गया आपका 1 +
12 प्लस 4 17/3 प्लस आइटा, ये हो जाता है आपके पास 8 माइनस 3 यानी कि 5/3। तो z की वैल्यू आती है आपके पास 17/3 प्लस आइटा 5/3। क्लियर है बेटा? अब देखो आपका 9th और 8th क्वेश्चन। वन माइनस आइटा रेस्ट पावर 4, इसको आपको सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करें हम? पावर 4 को सोल्व करना मुझे डायरेक्ट नहीं आता है, ठीक है? तो पहले हम स्क्वायर को ओपन कर लें, उसके बाद फिर हम उसका जो आएगा उसका फिर से स्क्वायर कर लेंगे। तो देखो 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर रेस्ट टू होल स्क्वायर, ठीक है? इस तरह से लिख सकते हो। पहले इसका स्क्वायर ओपन कर लें, चाहे तो हम पावर 4 को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस अभी तक हमने सीखा नहीं है, क्योंकि वो 8th चैप्टर में आएगा आपके पास कि आपकी पावर जो है 4 या 5 कितनी भी हो, फिर हम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखो 1 माइनस आइटा का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर माइनस 2 आइटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर सोल्व किया मैंने, ये आपका 1, ये भी माइनस 1, आइटा स्क्वायर क्या होगा? -1 और माइनस 2 आइटा का होल स्क्वायर। ये 1 माइनस 1, ये तो अपना 0 हो गया। यहाँ -2 आइटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? मतलब -2 का स्क्वायर 4 और आइटा स्क्वायर, तो दैट इज आपका माइनस का 4। आइटा स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा आपका? -4। क्लियर है? अब देखो इसी तरह से आपका 9th क्वेश्चन। वन अपॉन 3 प्लस 3 आइटा रेस्ट पावर 3, ठीक है? तो देखो a प्लस b का होल क्यूब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a b स्क्वायर, ठीक है? ब्रैकेट ओपन कर लो। तो देखो ये तो है 1/27 प्लस ये हो गया आपका 27 आइटा क्यूब प्लस इसको सॉल्व करके देखो क्या हो गया? 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है? एक मल्टीप्लाई में 3 है, एक मल्टीप्लाई में ये 3, दोनों 3 आपकी कैंसिल हो गई, तो ओनली आइटा बचेगा यहाँ, ठीक है ना? आपका मल्टीप्लाई में 9 हो गया और डिनोमिनेटर में 9 हो गया, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, ओनली आइटा प्लस यहाँ पे ये 3 से ये 3 कैंसिल और ये बचेगा आपका 9 आइटा स्क्वायर, ठीक है? सॉल्व करने में आगे हो। पहले तो रियल पार्ट, जो इसमें रियल पार्ट है उनको साथ में कर लो। तो देखो रियल पार्ट क्या आपका? एक तो ये 1/27 ये रियल पार्ट है और ये भी आपका रियल पार्ट है, क्योंकि आइटा स्क्वायर है तो ये -1 हो जाएगा और ये माइनस का 9 हो जाएगा। आपको यहाँ पे हो गया -9, ये कितना होगा? प्लस ये आइटा और ये वाला आपका माइनस आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी बेटा? माइनस आइटा, तो ये -27 आइटा। इसको सॉल्व कर लो आप, एलसीएम ले लो 27 आपका एलसीएम, तो 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, कौन 27 माइनस यहाँ पर 26 आएगा 242 माइनस में ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है? जो आपका ये है z a प्लस आइटा b, ये कौन सी फॉर्म है आपकी? स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं। क्या मतलब है इसका? कि आपका रियल पार्ट बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। सिर्फ आपके 2 ही नंबर होने चाहिए, एक रियल और एक इमेजिनरी, इसके अलावा तीसरा नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इसी को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। a प्लस आइटा b वाली फॉर्म में अगर आपके पास आंसर आ जाता है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसने जो क्वेश्चन में बोला है वो आपको यही बोला है कि इन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक्सप्रेस करना है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है?
दो फॉर्म हम यहाँ पे पढ़ेंगे, दो से ज्यादा फॉर्म होती है, तीन फॉर्म होती है, एक आइलर फॉर्म भी होती है, ठीक है। अभी कौन कौन सी फॉर्म है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की, एक आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, दूसरी पॉलर फॉर्म और तीसरी आपकी आइलर फॉर्म। तो आइलर फॉर्म आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। कौन सी वाली फॉर्म सिलेबस में नहीं है? आइलर फॉर्म आपके ना तो सिलेबस में ना ही आपके कहीं बुक में है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म और पॉलर फॉर्म है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म, पॉलर फॉर्म आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगी, मैं बताऊंगा। तो ठीक है, ये आपका 9th क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल ऐसा का ऐसा आप 10th क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे, उसमें भी आपका क्यूब है, ठीक है, आप खुद करोगे। अब यहाँ से 11 से लेकर 14 तक आपको जो है 11 टू 13 सॉरी आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि z का इनवर्स फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करोगे, z की वैल्यू आपके पास 4 - 3 आएगा, इसका इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉड ऑफ z का स्क्वायर, ये है आपका। तो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा बेटा, 4 + 3 आएगा, मॉड ऑफ z का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, a का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, सॉरी हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा रखा है तो रूट लगाने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपके पास 16 + 9 दैट इज 25, ठीक है बेटा। और तो यहाँ से आपका z इनवर्स आ जाता है जैसे यानी कि 4 + 3 आएगा अपॉन 25, दैट्स योर आंसर। इसके अलावा इसका एक दूसरा तरीका और है इनवर्स फाइंड करने का। क्या तरीका है दूसरा, कि देखो z आपके पास है 4 - 3 आएगा, तो z इनवर्स जिस तरह से हम सिंपल इनवर्स करते हैं, इनवर्स कैसे करते हैं, अगर 2 का इनवर्स क्या होगा, 2 का इनवर्स क्या होगा, यानी कि 3 का इनवर्स क्या होगा 1/3, ठीक है। उसी तरह से इसको अपॉन में कर देते हैं 1/4 - 3 आएगा। और इसको रेशनलाइज कर दो यहां से, तो रेशनलाइज करने के लिए 4 + 3 आएगा से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ऊपर तो 4 + 3 आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या होता है कि एक ही आइडेंटिटी लगती है हमेशा, a² - b² दैट इज 4 का स्क्वायर 16 - 3 आएगा का स्क्वायर, तो ये 4 + 3 आएगा अपॉन 16, ये क्या हो जाएगा 9 आइडा स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका -9, तो माइनस पहले से एक प्लस करना है, जैसे आपका 4 + 3 आएगा अपॉन 25। तो आंसर दोनों तरीके से सेम ही आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीके करके बता दिए हैं, आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी अप्लाई कर सकते हो। ये आपको बुक में गिवन है और ये भी हम जनरल तरीका है जो हम अप्लाई कर सकते हैं, बुक में नहीं है लेकिन फिर भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसका जो है 12th वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे, 12th और 13 दोनों आप खुद ही करोगे। मैं 14th क्वेश्चन करवा रहा हूँ और इस तरह से हमारी जो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो 14th क्वेश्चन देखो, देखो आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको आपको a + आइडा b की फॉर्म में आपको रिड्यूस करना है। मतलब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें आपको रिड्यूस करना है, ठीक है। तो कैसे सोल्व करते हैं, सिंपल कैलकुलेशन अप्लाई करते हैं जो हमें आती है।
तो देखो ये आपका a प्लस आइटा, ये प्लस ये हो गया a प्लस b और a माइनस b वाली आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो हम अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया आपका 9 का स्क्वायर माइनस आइटा रूट 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया अपॉन, यहाँ पे बीच में माइनस आ रहा है तो हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है सीधा सीधा। तो ये रूट 3 रूट आइटा माइनस रूट 3 प्लस आइटा रूट 2, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा, ये हो गया आपका 9 प्लस, क्यों रूट आइटा रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा आपका, आइटा का स्क्वायर तो -1 दैट इज -1 और ये वाला माइनस लेकर के प्लस हो जाएगा और रूट 5 का स्क्वायर 5 अपॉन इस रूट 3 से ये रूट 3 कैंसिल और ये बचा आपके पास 2 रूट 2 आइटा, ठीक है। तो z इक्वल हो गया आपके पास 14 अपॉन 2 यानी कि 7 अपॉन रूट 2 आइटा। अब 1 अपॉन आइटा, 1 अपॉन आइटा हम जानते हैं क्या होता है कि अपॉन में आइटा है, ठीक है। तो 1 अपॉन आइटा क्या होता है, हमने लिखा है फॉर्मूले में, तो माइनस आइटा, तो यहां से आपका z की वैल्यू आती है -7 आइटा अपॉन रूट 2 और 14 तो 7 रूट 2 अपॉन 2 आइटा, दोनों लिख सकते हो, माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसको आप रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 7 रूट 2 अपॉन 2। शायद आपके आंसर में पीछे ये वाला होगा, ये भी आंसर तो सही है, आपका ये भी आंसर सही है। तो ये आपका हुआ 14 क्वेश्चन। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो आप खुद करोगे। एग्जांपल नंबर 16 का जो फर्स्ट पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, आपको करना है इसको, ठीक है। a प्लस आइटा b के फॉर्म में लाने के लिए क्या करोगे, आप इसको रेशनलाइज करोगे और रेशनलाइज करने के बाद आपका इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और कल से जो है पोलर फॉर्म में सेकंड एक्सरसाइज आपकी पोलर फॉर्म के लिए है, तो पोलर फॉर्म में हम कन्वर्ट करना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।